देखो कोई भी कण अगर मान लो सरलरेखीय गति कर रहा है या वक्र रेखीय गति कर रहा है, उसका वेग या त्वरण निकालना अभी तक अपन सीख रहे थे। देखो अब जो अपन आर्टिकल पढ़ रहे हैं, देखो वैसे स्थिति विज्ञान में अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखो भाई अगर कोई भी मान लो जैसे दो बल है, उनका परिणामी ज्ञात करना या एक बल दिया हुआ उसके अलग अलग कंपोनेंट ज्ञात करना, सुनना इधर सुनना। देखो एक बार पहले अपन बात कर चुके हैं स्थिति विज्ञान में, जैसे मान लो कोई भी कण है उसके दो बल है, उनका परिणामी अपन बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो सीखा था ना वहां पर। ऐसे एक बल अगर दिया हुआ है तो उसके अपन दो अलग अलग कंपोनेंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या एक कण पे अगर मान लो जैसे कई बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो उस बल की जगह यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वेग पढ़ेंगे बस, बाकी सेम आर्टिकल है वैसे के वैसे। देखो अगर एक कण है मान लो उसके दो बल है तो उन दोनों बलों का एक कण है उसके दो वेग है, उन दोनों वेगों का परिणामी वेग अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो या अगर मान लो एक वेग दिया हुआ है तो उसके दो अलग अलग कंपोनेंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो तो बिल्कुल शॉर्ट में अपन देखेंगे, सारे सेम आर्टिकल हैं, वैसे के वैसे आर्टिकल हैं, केवल बल की जगह आपको वेग करना है बस। पहले जो आर्टिकल अपन पढ़े स्थिति विज्ञान में, वहां जहां बल लिखा हुआ था यहाँ वेग लिखा जाएगा बस, बाकी सेम के सेम आर्टिकल रहेंगे। देखो तो पहले तो अपन बात करें, देखो दो वेगों का परिणामी, दो वेगों का परिणामी वेग, वैसे के वैसे आर्टिकल है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख लेंगे जल्दी से। देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, ज्यादा टाइम इनके अंदर नहीं लगाएंगे। देखो देखो एक कण है उसके अपने दो वेग मान लिए। देखो एक कण यहाँ पे इसके दो वेग, वेग का मतलब वेग के कंपोनेंट माने। देखो एक कंपोनेंट अपन ने इधर मान लिया, एक दूसरा कंपोनेंट ये मान लिया। देखो दोनों के बीच का कोण मान लिया अपन ने अल्फा मान लिया। देखो एक कण है इसके दो वेग हैं, देखो वेग के कंपोनेंट है, दो वेग का मतलब वेग के कंपोनेंट है। देखो एक वेग अपन ने u मान लिया, एक वेग अपन ने v मान लिया। देखो तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो माना कण के वेग u व v के मध्य कोण अल्फा है। देखो अपन देखो एक वेगों का समांतर चतुर्भुज नियम अपन जानते हैं। देखो यदि कण के दो वेगों को अगर अपन समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से अगर निरूपित करते हैं तो उनके परिणामी वेग को उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखो एक कण के अगर दो वेगों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से अगर अपन निरूपित करते हैं तो इनके परिणामी वेग को इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो यानी इन दोनों के परिणामी वेग को अपन ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। देखो इन दोनों वेगों का जो परिणामी वेग है उसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो ये इनका परिणामी वेग मैंने मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो और अपन ये मान लिया कि परिणामी वेग है वो इसके साथ में जो कोण बना रहा है उसको मैंने कह दिया थीटा कह दिया। देखो थीटा कह दिया। देखो अब ये एक वही आर्टिकल है सेम वैसा का वैसा, जहां पे हमने बल लिखे थे वहां पे अपन वेग लिख देंगे बस। इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज ये बनेगा। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो ये u है, देखो ये वेग v है। देखो इसको भी अपन v से डिनोट कर सकते हैं। देखो अब यहां अपने को परिणामी वेग निकालना है, देखो v का मान निकालना है। देखो तो कैसे निकाल सकते हैं परिणामी वेग, देखो इसको बिंदु अपन ने o कह दिया, इसको a कह रहे हैं। देखो ये बिंदु b मान लिया अपन ने, देखो ये बिंदु अपन c मान रहे हैं। देखो बिंदु c से देखो इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया, बिंदु c से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो इसको अपन d कह रहे हैं। देखो d कह दिया। देखो एक समकोण त्रिभुज यहां बना रहे हैं। देखो अपन पाइथागोरस प्रमेय से फिर अपन v का मान निकालेंगे। देखो एक समकोण त्रिभुज यहां अपन ने बनाया। देखो इस तरीके से। अब ये कोण अगर देखो अल्फा है, देखो ये कोण अगर अल्फा है तो इसके समांतर ही तो ये भुजा है, तो ये कोण भी कितना आएगा, देखो अल्फा आएगा। देखो अब इस त्रिभुज के लिए देखो पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाएंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। देखो तो त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं। देखो त्रिभुज ODC की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, भी पढ़ चुके हैं अपन वहां पे ये सारी बात। त्रिभुज ODC की बात अपन कर रहे हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ODC के अंदर OC का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, OC का स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अपने को v का मान निकालना, देखो परिणामी वेग का मान निकालना। देखो इसका इस v का मान निकालना। देखो ये बात ठीक है कि देखो यहां तक। अब इसका मान चाहिए देखो अपने को, इस OD का मान अपने को चाहिए, इस DC का मान चाहिए। देखो अब OD का मान निकालने के लिए देखो यहां से यहां तक का जो मान है वो तो किसके बराबर है, देखो u के बराबर है। अपन देखो u को इसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। देखो
तो इसका मतलब इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो इसके परिमाण के बराबर होगी। इस वेग का जितना परिमाण होगा उतनी इस रेखाखंड की लंबाई होगी। देखो तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो u है। देखो ये दूरी अपन निकालना चाह रहे हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? ये दूरी इस त्रिभुज को अपन देख रहे हैं। देखो त्रिभुज इसको अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ a हो गया, यहाँ पे d हो गया, यहाँ c हो गया। देखो ये v हो गया। देखो ये कोण अल्फा हो गया। देखो ये कोण अल्फा। देखो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं बताओ? इसके लिए अपन ये दे रखा है। देखो अपने को ये दूरी अपने को दे रखी है, इसका मान अपने को निकालना है। तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटे करण। ये आ जाएगा। देखो यहां से AD बराबर कितना आ जाएगा? देखो V कोस अल्फा। AD बराबर V कोस अल्फा आ जाएगा। देखो AD बराबर आएगा V कोस अल्फा। देखो ये सही है ना बात? देखो ऐसे ही CD का निकालेंगे। देखो इसका मान निकालेंगे। देखो इसका मान कितना आ जाएगा? सीधा ही मैं लिख रहा हूं। इसी प्रकार CD का मान निकालने के लिए देखो अपन लंब और कर्ण वाला सूत्र लगा देंगे। देखो तो CD बराबर आ जाएगा V साइन अल्फा। क्या आ जाएगा? CD बराबर V साइन अल्फा आ जाएगा। देखो वहां पढ़ चुके हैं अपन स्थिति विज्ञान में, सेम आर्टिकल है बस। अब ये मान इसके अंदर रख दो। देखो अपने को चाहिए OD का मान चाहिए। देखो OD को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखो ये जो मान है इसको अपन लिख सकते हैं OA प्लस AD लिख सकते हैं। OA प्लस AD लिखा जा सकता है। प्लस ये आ जाएगा DC का स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको अपन लिख सकते हैं OA प्लस AD लिख सकते हैं। देखो ये लिख रहे हैं। देखो ये सही है कि बात? देखो देखिए OA का मान किसके बराबर हो जाएगा? देखो OA का मतलब ये देखो ये बराबर आ जाएगा देखो U के। AD का मान किसके बराबर आ जाएगा? देखो AD बराबर हो जाएगा V कोस अल्फा। आ जाएगा। DC का मान किसके बराबर है? देखो ये DC ये बराबर है किसके? V साइन अल्फा के। इसके बराबर है। अब इसको सरल कर लो। देखो OC का मान भी रख देंगे इधर। OC की जगह क्या रख देंगे? V रख देंगे। देखो कैपिटल V रख रहा हूं मैं। देखो OC की जगह अपन रख दिया कैपिटल V रख दिया। देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो अब यहां से V का मान निकाल लो, कितना आता है? देखो V का मान V स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। देखो प्लस 2UV कोस अल्फा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। यहां देखो V स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां से आ जाएगा कितना? देखो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2UV कोस अल्फा आ जाएगा। यानी परिणामी वेग V कितना आ जाएगा? देखो परिणामी वेग V बराबर इतना आ जाएगा। देखो तो ये सूत्र आपको याद करना है। देखो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2UV कोस अल्फा। अगर एक कण के दो वेग हैं तो उनका परिणामी वेग अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर एक कण के दो वेग है तो उनका परिणामी वेग अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो स्थिति विज्ञान में अपने पढ़ा था सेम P और Q दो बल है उनके लिए पढ़ा था। देखो तो यहां वेग के लिए देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा, परिणामी वेग की दिशा परिणामी वेग की दिशा देखो। माना परिणामी वेग v u वेग से थीटा कोण बनाता है। देखो थीटा कोण बनाता है। थोड़ा मैं जल्दी और शॉर्ट में बता रहा हूं भाई, पहले पढ़ चुके हैं अपन यही बात। माना परिणामी वेग v है वो u से थीटा कोण बनाता है। देखो तब त्रिभुज ODC से देखो कितना आएगा? टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? देखो उस त्रिभुज से इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो ये त्रिभुज काम में ले रहे हैं ODC। देखो इससे टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा?
इस त्रिभुज से अगर अपन देखें तो टेन थीटा बराबर आएगा देखो लंब बटे आधार, ये आएगा देखो, देख रहे हो कि बात, टेन थीटा बराबर हो जाएगा देखो लंब बटे आधार, लंब का मतलब तो सी डी हो गया, आधार का मतलब ओडी हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो, है ना। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब का मतलब तो हो गया वहां पे देखो सी डी हो गया ना, और आधार का मतलब हो जाएगा कितना ओडी, ये हो जाएगा। मान रख दो इन दोनों के, देखो इन दोनों के मान रख देंगे, देखो डीसी का मान कितना है उसके अंदर लिखा है ना अपन ने, देखो अभी किसके बराबर है, वी साइन अल्फा, ये देखो, और ओडी का मान किसके बराबर है, यू प्लस वी कोस अल्फा के, देखो इसके बराबर, ओडी इसके बराबर ही तो है, देखो ओडी बराबर है किसके, देखो ओ ए प्लस ए बराबर है, ओ ए प्लस ए डी के बराबर है, देखो ओ ए का मान यू के बराबर है, ए डी का मान है वो वी कोस अल्फा के बराबर है, तो यहां से थीटा का ये फॉर्मूला आ जाएगा, देखो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स वी साइन अल्फा अपोन में आ जाएगा यू प्लस वी कोस अल्फा, ये आ जाएगा। तो अगर एक कण के दो वेग है, उनके मध्य कोण अगर अल्फा है तो परिणामी वेग अपन निकाल सकते हैं, देखो ऐसे ही परिणामी वेग की दिशा अपन निकाल सकते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वी साइन अल्फा अपॉन यू प्लस वी कोस अल्फा हो जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। परिणामी वेग का अधिकतम मान वगैरह भी अपन देख सकते हैं, देखो यहां पर यहां अपन देख रहे हैं, देखो परिणामी वेग कितना आ रहा है, परिणामी वेग कोई आर्टिकल ऐसे वैसा वैसा, परिणामी वेग कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसका मान अधिकतम कब होगा, v का मान अधिकतम होगा, देखो v का मान अधिकतम होगा, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो कोस अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो v का मान अधिकतम होगा जब कोस अल्फा बराबर कितना होगा, 1 होगा, देखो कोस अल्फा का अधिकतम मान 1 होता है तो तब v का मान अधिकतम होगा, देखो कोस अल्फा बराबर 1 यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0, देखो या एक बार ये लिख लो, देखो कोस अल्फा बराबर 1, अतः v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, कोस अल्फा की जगह 1 कर दो, देखो इसमें कोस अल्फा की जगह 1 करेंगे तो ये बन जाएगा देखो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, देखो ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा v मैक्सिमम है वो आ जाएगा किसके बराबर, u प्लस वी के, परिणामी वेग का अधिकतम मान है वो u प्लस वी के बराबर हो सकता है, ये अपन कह सकते हैं। यानी दोनों वेग एक दिशा में होंगे, ये बात भी अपन यहां कह सकते हैं, देखो ये बात अपन कह सकते हैं, देखो v अधिकतम होगा, v अधिकतम होगा जब कोस अल्फा बराबर 1 होगा, देखो और कोस अल्फा बराबर 1 का मतलब अल्फा बराबर 0 हो गया, देखो अर्थात वेग u व v एक ही दिशा में हो, देखो वेग u व v एक ही दिशा में हो, देखो यानी अल्फा दोनों के बीच का कोण अपने अल्फा माना था, देखो जब अल्फा बराबर 0 लेंगे तब वेग का मान क्या आएगा, अधिकतम आएगा, देखो तो v अधिकतम होगा यदि u और v दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, देखो यानी दोनों वेग अगर एक ही दिशा में तब उसका अधिकतम मान आएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। ऐसे न्यूनतम कब आएगा, यही आर्टिकल है इसके अंदर, आप देखो वही सेम बात वहां भी अपन ने की थी, देखो न्यूनतम परिणामी वेग
न्यूनतम परिणामी वेग, न्यूनतम परिणामी वेग कब आएगा न्यूनतम? जब कोस अल्फा का मान क्या लेंगे? -1। देखो कोस अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो कोस अल्फा का मान जब -1 लेंगे तब न्यूनतम आएगा। देखो परिणामी वेग न्यूनतम होगा जब कोस अल्फा बराबर कितना होगा? -1 होगा। तो ये आ जाएगा कितना? देखो कोस अल्फा बराबर -1 लेने का मतलब ये हो जाएगा, देखो -2uv हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? देखो इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा? u माइनस वी। देखो तो परिणामी वेग का न्यूनतम मान इतना होगा। देखो परिणामी वेग का न्यूनतम मान इतना होता है। देखो बड़े वेग में से छोटा वेग घटा देंगे। देखो तथा अपन ये कह सकते हैं, देखो परिणामी वेग न्यूनतम होगा जब कोस अल्फा बराबर -1। कोस अल्फा बराबर -1 का मतलब क्या हो गया? अल्फा बराबर हो जाएगा पाई हो जाएगा। देखो इसमें क्या चक्कर हो, अल्फा बराबर हो जाएगा पाई हो जाएगा। देखो अल्फा बराबर पाई का मतलब कितना हो गया? यानी दोनों बलों के मध्य कोण है वो कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। देखो यानी वेग u व v क्या हो? विपरीत दिशा में हो। देखो वेग u व v क्या होने चाहिए? विपरीत दिशा में होने चाहिए। वेग u व v विपरीत दिशा में हो। अल्फा बराबर पाई आ रहा है। देखो यानी एक वेग तो इस दिशा में, देखो एक वेग इस दिशा में। देखो तब इन दोनों के बीच का एंगल पाई आएगा। देखो तो यहाँ सीधी सी बात अपन देख रहे हैं, देखो अगर दो वेग हैं, दोनों वेगों के मध्य अगर कोण अल्फा, देखो तब उनका परिणामी वेग अपनी सूत्र से देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग है उसका अधिकतम मान है वो उन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, न्यूनतम मान है उनके अंतर के बराबर हो जाएगा। देखो दिशा वगैरह अपन देख सकते हैं। देखो सामान्य क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड व 8 मीटर प्रति सेकंड के दो वेगों के मध्य कोण 90 डिग्री है। तब परिणामी वेग वह दिशा पूछी गई है। देखो तब परिणामी वेग वह दिशा है। ये दे रखा है, देखो 4 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड के दो वेगों के मध्य कोण 90 डिग्री दे रखा है। देखो तब कण का परिणामी वेग यहां पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को, करो देखिए आप लोग। देखो यहाँ पे u बराबर तो कितना हो गया? देखो u बराबर तो हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। देखो u बराबर तो हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। देखो v बराबर है 8 मीटर प्रति सेकंड। दोनों वेगों के मध्य जो कोण होता है उसको अपन कहते हैं अल्फा कहते हैं। देखो अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री। देखो अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री। देखो तो परिणामी वेग निकाल सकते हैं क्या? परिणामी वेग सूत्र अभी अपने पढ़ा था। देखो √u² प्लस v² प्लस 2uv कोस अल्फा। ये देखो u का मान रख देंगे। देखो u का मान हो जाएगा 16,
u का मान रख दिया, देखो यहाँ v का मान रख देंगे, देखो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 बन जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो यहां से इसका मान कितना आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा, 4√5 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा। ऐसे परिणामी वेग की दिशा निकालो, देखो कितना आएगा परिणामी वेग की दिशा। परिणामी वेग की दिशा देखो, परिणामी वेग की दिशा आपने ये मान रखा, देखो वेग तो अपने इधर मान रखा, देखो 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग है वो तो अपने इधर मान लिया, ये वेग अपने इधर मान रखा, देखो 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग इधर मान रखा, देखो परिणामी वेग अपने मान रखा, देखो ये इसके साथ में जो कोण बना रहा है उसको थीटा करे, देखो तब tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से निकालो, इसकी दिशा निकाल रहे हैं, देखो परिणामी वेग की दिशा, परिणामी वेग की दिशा देखो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो क्या सूत्र था, थीटा बराबर था tan इनवर्स v साइन अल्फा था ना, v साइन अल्फा अपॉन में था u प्लस v कोस अल्फा, ये मान यहां से कितना आ जाएगा, देखो tan इनवर्स मान रख देंगे, v का मान था 8 साइन 90 डिग्री यानी 1 बन जाएगा, देखो u की जगह आ जाएगा 4 आ जाएगा, देखो अल्फा की जगह 90 डिग्री रखेंगे 0 बन जाएगा, देखो तो यहां से इसका मान आ रहा है tan इनवर्स 2 आ रहा है, देखो यानी जो परिणामी वेग है वो देखो इस वेग के साथ में कितना कोण बना रहा है, tan इनवर्स 2 कोण बना रहा है, देखो tan इनवर्स 2 कोण बनाएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है या नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और है, यही क्वेश्चन है बल के लिए जो करते हैं कोई इसके लिए, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो दो वेग जिनके परिमाणों का अनुपात दो वेग जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है, देखो तथा परिणामी वेग है वो दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यदि दोनों वेगों के मध्य कोण 60 डिग्री है, तब प्रत्येक वेग का परिमाण पूछा गया, देखो प्रत्येक वेग का परिमाण यहां पूछा गया, देखो सेम जैसे बलों के लिए करते हैं वैसे वेगों के लिए, देखो आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, वरना अभी जैसे आपको लग रहा है ये आसान, अगर मैं सीधा ये लिख देता ना कि एक कण का वेग इधर है और एक का इधर है, फिर परिणामी वेग बताओ 5 भी स्टूडेंट नहीं कर पाते। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये तो वैसे ही हो रहा है, तो ठीक है आर्टिकल पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं, ये करके देखो, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करोगे। कर लिया सबने,
यहाँ ये दे रखा है देखो, दो वेग जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है। देखो वेग मान लेते हैं अपन u और v मान लेते हैं। देखो वेग मान लेते हैं u और v मान लेते हैं। देखो वो अपने को दे रखा है कितना, देखो 3:5 दे रखा है। देखो वेगों का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5 दे रखा है। देखो वेगों का अनुपात 3:5 है, इसलिए u बराबर तो मैंने मान लिया 3k मान लिया। देखो v बराबर मान लेते हैं 5k मान लेते हैं। वेगों का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5 दे रखा है। देखो तो वेग मान लिया अपने 3k और 5k मान लिया। देखो परिणामी वेग कितना दे रखा है, देखो यहाँ परिणामी वेग है वो अपने को दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये अपने को दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। दोनों वेगों के मध्य कोण है वो कितना दे रखा है, देखो 60 डिग्री दे रखा है। देखो तो अब वो सूत्र अपन जो परिणामी वेग का सूत्र है वो अपन लगा देंगे। देखो यहाँ पे अपन ये बात जानते हैं, परिणामी वेग का ये फॉर्मूला होता है। देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा होता है। देखो क्या हुआ, ये सारे मान रख देंगे। देखो v की जगह मैं रख रहा हूँ 35 रख रहा हूँ। देखो u का मान रख देंगे, देखो u का मान रखेंगे 9k स्क्वायर आएगा। v का मान रख देंगे, देखो यार यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 2u, u का मान रख देंगे। देखो u का मान इसमें रख रहे हैं। देखो v का मान रख देंगे। देखो कोस अल्फा, अल्फा का मान देखो 60 डिग्री रखेंगे, कोस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखो 1/2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहां पे इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, देखो 35 बराबर कितना आ जाएगा, ये बन रहा है कितना 15k स्क्वायर कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर बन रहा है ना, और अंडर रूट 49k स्क्वायर का मतलब 7k हो जाएगा। देखो यहां से k का मान आ गया 5 आ गया, k का मान 5 आ जाएगा तो वेग क्या आ जाएगा, देखो इसका वेग u है वो तो कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आ जाएगा। और v बराबर कितना आ जाएगा, देखो v बराबर हो जाएगा 5k यानी 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन अपन देख रहे थे, अगर दो वेग दे रखे हैं तो उनका परिणामी वेग इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे देखो वेग का वियोजन है, वही त्रिएक वियोजन और समकोणीय वियोजन है। देखो तो देख लो आप वेग का वियोजन, देखो जल्दी से अपन कर देते हैं इसको, वेग का वियोजन। देखो वेग के वियोजन का मतलब क्या है, जैसे वेग दिया हुआ है, परिणामी वेग दिया हुआ है, उसके दो अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करना। देखो अगर वेग के दो अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करना है तब उसको कहेंगे वेग का वियोजन। देखो एक तो त्रिएक वियोजन होता है, एक समकोणीय वियोजन होता है। देखो वहां जैसे अपना देखा था, देखो उसी तरीके से त्रिएक वियोजन और समकोणीय वियोजन है। देखो लिख लो, थोड़ा लिख लो इसको, देखो जल्दी से। वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना वेग का वियोजन कहलाता है। वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना वेग का वियोजन कहलाता है। सबसे पहले अपन बात करें देखो त्रिएक वियोजन की। त्रिएक वियोजन देखो त्रिएक वियोजन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं त्रिएक वियोजन? त्रिएक वियोजन का मतलब है देखो अगर अपने को दो दिशाएं दी गई हैं उनमें अगर अपन घटक ज्ञात कर रहे हैं, देखो
दो निर्दिष्ट दिशाओं में घटक ज्ञात करना क्या कहलाता है? तिर्यक वियोजन कहलाता है। देखो दो निर्दिष्ट दिशाओं में, यानी दिशा दी हुई होंगी, देखो अपने को दो निर्दिष्ट दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना, वेग के घटक ज्ञात करना तिर्यक वियोजन कहलाता है। तिर्यक वियोजन कहलाता है। दो दिशाएं अपने को दी हुई हैं, निर्देशित दिशाएं, उनमें अगर अपन कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे वेग का तिर्यक वियोजन, तब वो कहलाता है तिर्यक वियोजन कहलाता है। देखो अपन ने मान लिया कि ये तो परिणामी वेग है, देखो परिणामी वेग अपन ने ये मान लिया। देखो अब इसको अपने को देखो दो दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करने, एक दिशा अपन ने ये ले ली, देखो एक दिशा अपन ने ये ले ली, कोई भी दिशा अपन ले रहे हैं, देखो ये दिशा ले ली। देखो अपन ने मान लिया कि ये जो दिशा है वो तो इससे अल्फा कोण बना रही है, देखो ये दिशा इससे बीटा कोण बना रही है। देखो इस दिशा में जो कंपोनेंट है उसको अपन कह रहे हैं यू कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं। इस दिशा में जो कंपोनेंट है उसको अपन कह रहे हैं वी कह रहे हैं, देखो वी कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं। अब वही ज्या सूत्र यहां लगाएंगे, देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे ये त्रिभुज बना रहे हैं, देखो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं, इसको अपन ने ओ कह दिया, इसको ए कह रहे हैं, देखो इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, देखो ये कह दिया। देखो ये बात सही है कि देखो देखिए वेग v के दो अलग अलग दिशाओं में अपन कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं। देखो ये कोण अगर बीटा है तो ये कोण कितना होगा? बीटा हो जाएगा क्या? बोल कैसे नहीं रहे हो? ये हो जाएगा या नहीं है? होगा या नहीं? ये हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। देखो ये कोण कितना आ जाएगा? पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। देखो अब ज्या सूत्र यहां लगा रहे हैं, देखो अपन u और v निकाल रहे हैं, देखो साइन फॉर्मूला यहां लगा रहे हैं, देखो अपन ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो क्या होता है ज्या सूत्र? अपन ये बात जानते हैं, देखो त्रिभुज की भुजाएं वो सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होती हैं। देखो त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होती हैं। देखो त्रिभुज की भुजा सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होती है। देखो सामने वाले कोणों की ज्या के समानुपाती होती है। देखो के समानुपाती होती है। देखो त्रिभुज की भुजाएं वो सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होती है। देखो यानी यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो OA है वो तो समानुपाती हो जाएगी किसकी? OA किसके समानुपाती होगी? सामने वाला जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होगी। देखो OA समानुपाती हो जाएगी साइन बीटा के। देखो ऐसे देखो ये AC है वो किसके समानुपाती हो जाएगी? देखो AC समानुपाती होगी इसके सामने वाले कोण, इसका सामने वाला कोण हो गया देखो साइन अल्फा, ये हो गया। देखो इस त्रिभुज के अंदर लगा रहे हैं अपन ज्या सूत्र। देखो त्रिभुज OAC के लिए लगा रहे हैं। देखो त्रिभुज OAC अपन ले रहे हैं, इसमें ज्या सूत्र लगा रहे हैं। देखो तो AC के सामने वाली भुजा होगी ये होगी। देखो ऐसे इसको अपन कह सकते हैं, देखो OC है ये किसके समानुपाती हो जाएगा? देखो इसके सामने वाली भुजा कोण के। देखो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होती हैं। देखो अब ये देखो V है तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? V कह सकते हैं। देखो इसको भी V से डिनोट कर सकते हैं। देखो तो यहां से देखो OA इसको अपन लिख सकते हैं, देखो U लिख सकते हैं, OA को लिख देंगे U लिख देंगे। देखो यानी इसका जितना परिमाण है इतना, इसकी जितनी लंबाई है उतना इसका परिमाण है। देखो AC को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो V लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसे OC है उसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल V लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है?
साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये होता है। अब यहां से अपने पास एक सूत्र आ जाएगा, देखो u और v निकालने का। देखो u बराबर तो कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं इसके बराबर रख रहा हूं, देखो तो u बराबर हो जाएगा v साइन बीटा अपॉन आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये आ जाएगा। देखो ऐसे इसको इसके बराबर रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा v साइन अल्फा अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये कंपोनेंट आ गया, देखो ये अपन देख रहे हैं। तो परिणामी वेग अगर दिया हुआ है तो अपन कंपोनेंट इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो यानी अपन देख रहे हैं, देखो जैसे u निकालना है तब तो ये सूत्र काम में आएगा। देखो u अगर निकालना है तब तो बीटा एंगल काम में आएगा। देखो u बराबर हो जाएगा v साइन बीटा अपॉन में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसे अगर अपने को v निकालना है तब ये एंगल काम में आता है, v साइन अल्फा अपॉन में हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये अपन देख सकते हैं। ऐसे है, देखो समकोणीय वियोजन है, जल्दी से करते हैं पूरा इसको। समकोणीय वियोजन देखो, समकोणीय वियोजन। समकोणीय वियोजन का मतलब क्या, देखो दोनों दिशाएं वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। देखो जिन दिशाओं में घटक ज्ञात करना है वो दिशाएं अगर लंबवत हो तब उनको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करना में वेग के घटक ज्ञात करना। समकोणीय वियोजन का मतलब है लंबवत दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना। देखो अपन ये बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये अपन ने वेग ले लिया। देखो ये परिणामी वेग है। देखो एक तो अपने को इसका घटक इस दिशा में देखना। देखो इस दिशा में घटक है, उसको अपने मान लिया u मान लिया। देखो एक इसका लंबवत दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करना। देखो इसको अपन कह रहे हैं v कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं, ये देखो अब ये एक एंगल अपने को दिया हुआ। देखो ये एंगल मान लिया अपने अल्फा मान लिया। देखो ये एंगल अपने को दिया हुआ। देखो तो वही समांतर चतुर्भुज यहां बना रहे हैं। देखो अपन ये देख रहे हैं। देखो ये O बिंदु हो जाएगा, A हो जाएगा, देखो C हो जाएगा, यहाँ पे B मान रहे हैं। देखो ये मान लिया। देखो थोड़ा सही बना लेना इसको। देखिए ये V हो गया। देखो ये V है। देखो अब यहां देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ये एंगल कितना है, देखो अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो बाकी सीधा वो सूत्र काम में ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। देखो समकोणीय वियोजन है तो ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा देखो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना होगा, देखो 90 माइनस अल्फा। देखो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब ज्या सूत्र लगा दो। देखो त्रिभुज OAC के लिए ज्या सूत्र लगा देंगे। देखो त्रिभुज OAC के लिए ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो मैं ज्या सूत्र से, देखो त्रिभुज OAC में ज्या सूत्र से देखो क्या आ जाएगा, बताओ ज्या सूत्र से। देखो OA है वो तो समानुपाती हो जाएगा। देखो OA है वो तो समानुपाती हो जाएगा किसके, साइन 90 माइनस अल्फा के। देखो ऐसे देखो अगर अपन देखें तो ये AC है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, देखो साइन अल्फा के। देखो इसके देखो ऐसे ही जो OC है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, देखो साइन 90 डिग्री। याद है OC है वो समानुपाती हो जाएगा साइन 90 डिग्री के। देखो OA को अपन लिख सकते हैं, देखो U लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। देखो या कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा। देखो AC को अपन लिख सकते हैं V लिख सकते हैं। देखो
ये जो ओसी है इस ओसी को अपन लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, ये आएगा देखो, ये आएगा। अब यहां से देखो u का मान निकालना है तो u को इसके बराबर रख देंगे, देखो यहां से u बराबर आ जाएगा देखो v कोस अल्फा, जिसको अपन कहते हैं देखो क्षैतिज घटक, ये तो हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक। देखो इस दिशा में जो कण का वेग है देखो उसको कहेंगे क्षैतिज घटक। देखो तो u बराबर आएगा v कोस अल्फा, ये तो हो जाएगा क्षैतिज घटक। देखो ऐसे देखो स्मॉल v बराबर कितना आएगा, देखो इसके बराबर आएगा v साइन अल्फा, देखो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, देखो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ये ओरिजेंटल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। देखो u बराबर v कोस अल्फा आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा v साइन अल्फा आ जाएगा। देखो तब u और v है वो क्या कहलाते हैं, वियोजित भाग कहलाते हैं। वेग v के वियोजित भाग कहलाते हैं, वियोजित भाग कहलाते हैं। u व v है वो वेग v के वियोजित भाग कहलाएंगे। देखो तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखो अगर क्षैतिज वेग निकालना है तब तो हो जाएगा देखो v कोस अल्फा, ऊर्ध्वाधर निकालना है तब हो जाएगा v साइन अल्फा। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, देखो ऐसा जल्दी से। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग की घटक ज्ञात कीजिए। जो उसकी दिशा से 30 डिग्री व 45 डिग्री कोण बनाते हैं। देखो 30 डिग्री व 45 डिग्री कोण बनाते हैं। देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के घटक ज्ञात कीजिए। देखो जो उसकी दिशा से इतना कोण बनाते हैं। देखो एक वेग दे रखा है, उस वेग के अपने को इन दोनों दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करने। देखो ये अपने को ज्ञात करना। देखो तो या तो उस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं या ज्या सूत्र से अपन निकाल लेंगे। देखो सीधा ही भाई वो सूत्र याद है तो उससे कर लेंगे, वरना ऐसे कर लेंगे। देखो ये तो देखो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखो ये वेग दे रखा है। देखो एक दिशा में अपने को कंपोनेंट ज्ञात करना है। देखो इस दिशा में ज्ञात करना है। ये कोण बना रहा है कितना, देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण बना रहा है। दूसरा इससे बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ऐसे मान लिया, कहीं भी मान लिया, ये मान लिया। देखो अपन ये v मान लेते हैं हमें। ये एंगल दे रखा है अपने को 45 डिग्री दे रखा है। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब वही समांतर चतुर्भुज अपन बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये अपने बना लिया। देखो ये O हो जाएगा, A हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो या तो उस सूत्र से कर सकते हो, ये बात समझ रहे हो क्या। देखो अल्फा का मान 30 डिग्री हो गया, बीटा का मान 45 डिग्री हो गया। पीछे अपन एक सूत्र लिखा है, उस सूत्र से अपन कर सकते हैं। देखो बाकी अगर ज्या सूत्र से करें तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये एंगल 45 डिग्री है तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 45 डिग्री। देखो क्या आ जाएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। अब ये देखो 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई माइनस लिख देते हैं एक बार, बाकी इससे कोई मतलब नहीं अपने को। पाई माइनस 75 डिग्री लिख रहा हूं मैं एक बार ऐसे समझने के लिए। देखो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। देखो यहां देखो इसको v कह देते हैं, इस वेग को v कह दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, वो लिखा है मैंने। 180 माइनस 75 लिख दो, एक ही बात है। या तो उस सूत्र से कर लेना देखो, या इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो ये बात ठीक है कि यहां तक। अब ज्या सूत्र लगा रहे हैं। देखो ज्या सूत्र से अपन ये कह सकते हैं, देखो ये जो वेग है वो समानुपाती होगा सामने वाली भुजा के। देखो तो ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो ज्या सूत्र से देखो u है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, देखो साइन 45 डिग्री के। ऐसे देखो v है वो समानुपाती हो जाएगा किसकी, v सामने वाली भुजा यानी साइन 30 डिग्री के। देखो
ऐसे देखो ये जो 10 वेग है, परिणामी वेग है, वो समानुपाती हो जाएगा इसके। देखो 10 है वो समानुपाती हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री के। देखो इसके हो जाएगा, जया सूत्र यहां अपने लगाया। देखो u इसके समानुपाती हो जाएगा, ये इसके समानुपाती हो जाएगा, ये इसके समानुपाती हो जाएगा। देखो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा देखो u साइन 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1/√2 हो जाएगा ना। साइन 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो यहां इसको अपन लिख सकते हैं, देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो आएगा, ये आ जाएगा साइन 75 डिग्री आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा साइन 75 डिग्री का मान निकाल लो अलग से। देखो साइन 75 डिग्री का मान अलग से निकाल लेंगे। देखो कितना हो जाएगा साइन 75 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री को अपन लिख सकते हैं, देखो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखो ऐसे दो कोणों में इसको लिख लेंगे जिनका मान अपन जानते। देखो अब साइन a प्लस बी का सूत्र लगा दो। देखो यहां पर साइन 75 डिग्री का मान इस तरीके से निकाल लेंगे। देखो यहां थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया, देखो पहले पढ़ चुके हैं अपन ये आर्टिकल। साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a होता है देखो साइन a कोस b प्लस होता है कोस a साइन b, ये होता है। देखो ये आ जाएगा। देखो साइन a प्लस बी का सूत्र यहां लगा रहे हैं। देखो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। देखो कोस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो कोस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। देखो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो तो यहां से इसका मान देखेंगे तो आएगा √3 + 1, नीचे आएगा 2/√2, ये आएगा। देखो इतना आएगा। देखो अब ये मान यहां रख दो। देखो इसका मान आ जाएगा √3 + 1। ये आएगा। अब यहां इसको देखो 2/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे देखो थोड़ा ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो सारे 2/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो 2/√2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बन जाएगा कितना, देखो 2, यहां आ जाएगा कितना √2, यहां आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा √3 + 1। 2/√2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरे को। देखो यहां 2/√2 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये किया। देखो यहां से u का मान कितना आ जाएगा, देखो u का मान इसको इधर गुणा कर देंगे। देखो आ जाएगा 20/√3 + 1 मीटर प्रति सेकेंड। देखो ऐसे ही v बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको इधर गुणा कर देंगे। देखो ये इसका आंसर आएगा। देखो ये आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो सारे वही आर्टिकल है वैसे के वैसे, थोड़ा जल्दी से अपन इसको पूरा करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो ऐसा, एक हवाई जहाज क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर, एक हवाई जहाज क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर 120 किलोमीटर प्रति मिनट के वेग से ऊपर हवा में उठ रहा है। तब वेग का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया। तब वेग का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया।
निकाल सकते हैं क्या? देखो देखिए यहां आपने वो ये दे रखा, देखो हवाई जहाज क्षैतिज के साथ में इतना कोण बनाता है, तो अल्फा का मान तो हो गया देखो यहाँ 60 डिग्री, अल्फा का मान तो हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, देखो अल्फा बराबर तो हो गया देखो 60 डिग्री। वी का मान कितना हो गया? 120 किलोमीटर प्रति मिनट। देखो ये दे रखा, देखो कैसे निकालेंगे वेग का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक? अभी आपने सूत्र पढ़ा है ना, क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? क्षैतिज घटक u बराबर होता है v कोस अल्फा। समकोणीय वियोजन है, देखो यहां पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक अपने को ज्ञात करने। देखो u बराबर आ जाएगा v कोस अल्फा। देखो कोस अल्फा यानी कोस 60 डिग्री हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? √3/2, 1/2 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति मिनट। मैं देख रहा था कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो, है ना? ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक, देखो बीच में चेक भी तो करना पड़ता है ना आपको। ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक अपन देख रहे हैं, देखो ये देख रहे हैं, तो यहां आ जाएगा 120 इंटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ये ज्यादा ही आसान हो गए। देखो यहां कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60√3 आ जाएगा। ये आएगा। आप देखो इसके अंदर एक जैसा वहां पे अपने आर्टिकल पढ़ा था वैसा ही एन वेगों का परिणाम ही निकालना भी है। वहां जैसे अपने एन बलों का परिणाम ही निकालना सीखा था ना, भाई जैसे अलग अलग संभाव त्रिभुज के अनुदिश बल लग रहे हैं, मान लो उत्तर पूर्व में बल लग रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे वेग के लिए आर्टिकल है। देखो तो अगर आप लिखना चाहो तो मैं जल्दी से लिख दूं। देखो है पूरा करते हैं इसको। देखो एन वेगों का परिणाम ही है। देखो एन वेगों का परिणाम है। एन वेगों का परिणामी सेम वही आर्टिकल है जो बलों के लिए पढ़ा है अपन ने। माना एक कण एन वेगों v1 v2 vn के अंदर क्रिया गतिशील है। देखो v1 v2 vn के अंदर अंतर्गत गतिशील है। देखो कैसे निकालेंगे इनका परिणामी वेग? किस तरीके से निकालेंगे? सभी वेगों को एक बार एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर लेंगे, एक बार वाई एक्सिस की दिशा में वियोजित कर लेंगे। देखो फिर उनका परिणामी वेग अपन निकालेंगे। देखो वहां भी अपने बात की थी ना, ये देखो ये तो एक्स एक्सिस की दिशा, देखो ये तो ओ एक्स मान लिया इधर, देखो यहां पर मान रहे हैं ओ वाई मान रहे हैं। देखो ये मान लिया। देखो एक कण यहाँ पे, देखो इसके अलग अलग वेग है। देखो एक वेग अपने इधर मान लिया। देखो आपने मान लिया ये इससे कोण बना रहा है, अल्फा 1 कोण बना रहा है। देखो एक कण का वेग अपने इधर मान लिया। देखो ये मान लो इससे अल्फा 2 कोण बना रहा है। देखो एन वेग है, देखो एक वेग यहां मान लेते हैं, इसको वी एन कह देते हैं। ये इससे मान लो अल्फा एन कोण बना रहा है, अल्फा एन कोण बना रहा है। इस तरीके से अपने को कण के वेग दे रखे हैं। देखो सभी वेगों को अपन एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर लेंगे। देखो पहले ये कोण अपने को दिए हुए आएंगे, पीछे जैसे बलों के लिए किया था उसी तरीके से ये कोण अपने को दिए हुए आएंगे, या ऐसी कंडीशन होगी जिनसे अपन कोण निकाल पाएंगे। देखो परिणामी वेग अपन ने ये मान लिया। देखो इन सब का परिणामी वेग अपन ने ये माना। देखो परिणामी वेग अपन ने ये मान लिया। देखो अपन ने मान लिया कि परिणामी वेग है वो इसके साथ में थीटा कोण बनाता। देखो परिणामी वेग है वो इसके साथ में थीटा कोण बनाता। देखो
तब अपन ये बात जानते हैं, देखो वेग को अगर अपन इस दिशा में वियोजित करेंगे, देखो परिणामी वेग का एक्स एक्सिस के अनुदिश जो कंपोनेंट आएगा वो बराबर आएगा सभी वेगों के एक्स एक्सिस की अनुदिश घटकों के योग के। देखो यानी सभी वेगों के अपन एक्स एक्सिस के अनुदिश जो वियोजित घटक आएंगे उनका योग है वो किसके बराबर आएगा, परिणामी का एक्स एक्सिस की दिशा में जो वेग है उसके बराबर आएगा। देखो तो सभी वेगों को अपन एक बार ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज दिशा में वियोजित कर लेंगे। देखो शॉर्ट में अपन कर रहे हैं, देखो सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, देखो क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, देखो क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, देखो तो देखो v का अगर इस दिशा में कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो v का इस दिशा में घटक कितना आएगा, अभी अपन देख रहे थे v कोस थीटा आएगा, देखो v कोस थीटा आएगा, देखो v का इस दिशा में घटक आ जाएगा v कोस थीटा आ जाएगा क्षैतिज घटक। सभी वेगों का देखो जो वेग है उनका भी अपन इस दिशा में कंपोनेंट निकालेंगे, देखो तो v1 का इस दिशा में कंपोनेंट आ जाएगा v1 कोस अल्फा 1, देखो v2 का आ जाएगा v2 कोस अल्फा 2 आ जाएगा। देखो ऐसे अपन चलते जाएंगे, vn का हो जाएगा vn कोस अल्फा n हो जाएगा। इसको कह देंगे x कह देंगे, देखो इसको अपन x कह दिया, देखो इनका सबका जो योग आएगा उसको अपन x कह दिया, देखो ये कह दिया। देखो ऐसे सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर लेंगे। देखो सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर v का देखो इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v का वर्टिकल आ जाएगा v साइन थीटा, देखो v साइन थीटा आ जाएगा। सभी वेगों का ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो जहां भी कोस लिखा हुआ है वहां साइन लिख दो, देखो जहां भी कोस लिखा हुआ है ये नियम होता है वहां साइन लिख देंगे, बस ये आएगा। देखो इसको कह देंगे y कह देंगे, y कर देंगे। अब यहां से v का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखिए कैसे निकाल सकते हैं v का मान, समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो इधर तो आ जाएगा v स्क्वायर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा v स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। देखो यहां से परिणामी वेग v कितना हो जाएगा, देखो परिणामी वेग v बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा देखो परिणामी बल के लिए पढ़ चुके हैं। देखो ये देखो तो परिणामी वेग अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो परिणामी की दिशा अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो परिणामी की दिशा परिणामी की दिशा कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, टेन थीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स आ जाएगा। यानी परिणामी है वो एक्स एक्सिस से इतना कोण बनाएगा। देखो जहां थीटा क्या है, देखो परिणामी द्वारा परिणामी वेग द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण है। देखो परिणामी वेग द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण है। देखो क्वेश्चन सेम वही है जो वहां अपने किए थे। एक क्वेश्चन अगर करना चाहो तो मैं जल्दी से बताऊं। देखो है वही क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो एक क्वेश्चन है ये, देखो पूर्व उत्तर और ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो
एक मैं बता देता हूं, एक कर लेना आप घर से। पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 4, 6, 3 अंडर रूट 2 परिमाण के वेगों के अंतर्गत एक कण गतिशील है। एक कण गतिशील है, तब कण का परिणामी वेग पूछा गया। देखो परिणामी वेग व दिशा पूछी गई है। परिणामी वेग व दिशा है। करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देखें। ये 12वीं क्लास का टॉपिक है। अब ऐसे सामान्य क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इसमें। पूर्व उत्तर और पूर्व का मतलब तो ये हो जाएगा ना, पूर्व दिशा तो ये हो जाएगी। देखो ये पश्चिम हो जाएगा, इधर ये उत्तर हो जाएगा। देखो ये दक्षिण है। देखो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, देखो एक कण है, उसके वेग अपने को दे रखे हैं पूर्व दिशा में, तो अपने को दे रखा है देखो 4, ये दे रखा है। देखो पूर्व दिशा में तो ये दे रखा है। देखो उत्तर दिशा का मतलब ये हो गया, देखो इस दिशा में कण का वेग दे रखा है वो 6 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो और उत्तर पूर्व दिशा ये होगी। देखो उत्तर पूर्व दिशा में अपने को दे रखा है 3 अंडर रूट 2 दे रखा है। देखो उत्तर पूर्व दिशा ये होगी। देखो ये अपने को दे रखा है। उत्तर पूर्व दिशा ये हो जाएगी। देखो आपने वो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, देखो एक कण है, उसके वेग पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ही है। देखो ये वेग दे रखे हैं। देखो ये वेग दे रखे हैं। देखो ये बात ठीक है कि देखो अब सभी वेगों को, देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस के अनुदिश वियोजित कर लेंगे। देखो ये एंगल कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पे ये एंगल अपन देखें तो देखो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये कोण भी कितना हो जाएगा, देखो 45 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो एक बार सभी वेगों को एक्स एक्सिस के अनुदिश वियोजित करने पर, देखो एक्स एक्स के अनुदिश वियोजित करने पर, देखो एक्स एक्स के अनुदिश वियोजित करने पर, देखो एक्स एक्सिस की दिशा में जो वेग होगा उसको अपन कैपिटल एक्स कहेंगे। देखो अब सभी के एक्स एक्सिस की दिशा में घटक देख रहे हैं। देखो इसको अपन एक्स एक्सिस मान रहे हैं। देखो इसको अपन एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ये बात समझ रहे हो क्या। देखो इसको अपन एक्स एक्सिस मान रहे हैं। देखो पहला जो अपन बल लेंगे वो एक्स एक्सिस की दिशा में ले लेंगे। देखो ये दिशा एक्स एक्सिस की दिशा। देखो तो जो 4 मीटर प्रति सेकंड या जो भी है वो बल कितना कोण बना रहा है इससे, 4 परिमाण का जो बल है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, इसको अपन एक्स एक्सिस कह रहे हैं। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। देखो तो ये कितना कोण बना रहा है, देखो ये कोण बना रहा है 0 डिग्री। देखो तो ये आ जाएगा 4 cos 0 डिग्री। देखो ये आ जाएगा। 3 अंडर रूट 2 परिमाण का जो बल है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। देखो 3 अंडर रूट 2 cos 45 डिग्री आ जाएगा। सभी बलों को अपन एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो जितना कोण बनता है उसके कोस लगा के लिख देंगे। देखो ऐसे 6 परिमाण का बल है वो देखो कितना आ जाएगा, 6 परिमाण का बल है उसका एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करेंगे तो वो आएगा cos 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, अब इसका मान निकाल लो कितना आता है। इसका मान निकाल लेना। देखो कितना आ जाएगा, देखो 4 cos 0 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा। देखो cos 45 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1/√2। देखो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। देखो 0 हो जाएगा।
यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, पूरे को सोल्व करेंगे तो इसको 7 आएगा। देखो x बराबर 7 आ गया, x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो अब सभी वेगों को y एक्सिस के अनुदिश वियोजित कर लेते हैं। देखो सभी वेगों को y एक्स के अनुदिश वियोजित कर रहे हैं। देखो सभी वेगों को y एक्स के अनुदिश वियोजित कर रहे हैं। देखो के अनुदिश वियोजित करने पर सभी वेगों को y एक्स के अनुदिश वियोजित करने पर देखो कितना आ जाएगा। देखो सभी का y एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट देखेंगे। देखो तो जहां भी कोस लिखा हुआ है वहां साइन लिख देंगे बस, जहां भी कोस लिखा हुआ है वहां साइन लिख देंगे बस। ये साइन 0 डिग्री आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा 6 साइन 90 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1/√2। देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया। देखिए तो है कि आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो गया ये टॉपिक। आप परिणामी निकालेंगे। देखो इसके लिए परिणामी वेग कितना आ जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा। देखो √x² प्लस y², ये आ जाएगा। देखो v बराबर ये हो जाएगा ना √x² प्लस y²। देखो तो v बराबर हो जाएगा √x² का मतलब हो गया 49। देखो ये हो जाएगा 81। देखो कितना हो जाएगा इसका मान √130 मीटर प्रति सेकेंड, या जो भी इकाई दे रखी, जो भी इकाई है वो हो जाएगी। देखो ये अपने को पूछा गया था। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे। देखो वेगों के वियोजन की, संयोजन की, या अगर मान लो ज्यादा बल दे रखे हैं, ये वेग दे रखे हैं, तो उनका परिणामी वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये घर से कर लेना। एक कण लिखना है, एक कण। देखो ये क्वेश्चन है। देखो एक कण 3 वेगों जिनके परिमाण क्रमशः 1, 2, 3 मीटर प्रति सेकंड के अधीन गतिशील है। देखो के अधीन गतिशील है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हैं। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हुए। देखो के अनुदिश लगे हैं। देखो तब कण का परिणामी वेग पूछा गया। देखो कण का परिणामी वेग वह दिशा पूछी गई है। कर सकते हो कि क्वेश्चन देखो। देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए अपन बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज के लिए वो कोण आते हैं 0, 120 डिग्री और 240 डिग्री आते हैं। देखो तो उससे वो डायग्राम बना के कर लेना। इसका उत्तर आएगा देखो इतना। देखो परिणामी वेग आएगा √3 और जो कोण आएगा वो इतना आएगा। देखो 210 डिग्री। देखो अपन पढ़ रहे थे डायनेमिक्स और इसके अंदर ये बात अपन कर रहे थे। देखो सरलरेखीय गति की अपन ने बात की थी, फिर वेग और त्वरण अपन ने पढ़ा। देखो अब यहाँ पे देखो एक तो इसके अंदर टॉपिक बचा हुआ है अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति, और फिर है प्रक्षेपीय गति। देखो